नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवर्षि अवस्थी है और मैं यहाँ पर आपको मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस लेता हूँ। हमारे साथ मेरे मित्र सूरज यादव जी, वो यहाँ पर जीए और जीके की क्लासेस लेते हैं। हम दोनों लोग की पूरी कोशिश और पूरी उम्मीद रहती है कि हम आप लोगों की पूरी हर तरह से आपका सहयोग कर सकें और आपको जितने भी आपके वेरियस एग्जाम्स हो उसमें आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। हमारा यही उद्देश्य है कि सब लोग सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू में आगे बढ़ें। दोस्तों, मेरा बस एक चीज का यहाँ पर है कि मैं जितने भी चीजें यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो प्रूफ्स दिखाता हूं कि ये चीज ऐसी क्यों लिखी है, ये ऐसी क्यों है, तो मैं उसके हमेशा प्रूफ के साथ आपको उस चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपके कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट और क्लियर और मजबूत हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और प्लीज आपसे सिर्फ इतनी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कोई अगर आपको हमारे वीडियो में कमी समझ में आती है तो प्लीज आप कमेंट में हमें बताइए, हम उसको बिल्कुल दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का वीडियो है, ठीक है दोस्तों। हमें आज प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वो है हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन ए। ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों, जिसमें आर हमारा जो है वो रेडियस ऑफ सर्किल, बीसी हमारी कॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेडियस है और बीसी हमारी कॉर्ड है। ये हम लोग सर्कम सर्किल बना के रखा हुआ है हमने एक ट्राइंगल में। ठीक है दोस्तों, दो टाइप के होते हैं, एक सर्कम सर्किल होता है, एक इन सर्किल होता है। इन सर्किल का मतलब साफ समझ में आ रहा है, इन मतलब ट्राइंगल के अंदर और सर्कम सर्किल मतलब ट्राइंगल के ये चीज बाहर होती है दोस्तों। तो यहां से ये रेडियस से यहां पर ये एक सर्किल डिफाइन हो चुका है। ये बीसी इसकी एक कॉर्ड है, ये दो रेडियस हैं और दोस्तों हमें ये पता है कि सर्किल के जो सेंटर पॉइंट से जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है दोस्तों। इसका मतलब बीडी जो है सीडी के बराबर है। इट मींस BD इज इक्वल टू CD। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। यह हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। अब मैं सिंपली देखता हूं, इन ट्राइंगल ADC सिंपल सा भी है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्म करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जो इसके साइड्स हैं ये दोनों बराबर हैं, तो यानी इसका मतलब ये एंगल भी इसके बराबर होंगे दोस्तों। ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसलिए ये दोनों इन दोनों के बराबर हैं। अब मैं अगर देखना चाहूं तो एंगल ए कितना होगा, अगर मैं देखना चाहूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब मुझे एंगल ए अगर पता करना हो तो एंगल बी और एंगल सी तो हमारा थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अगर मुझे एंगल ए देखना होगा तो वो होगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्राइंगल ABC से पता चल रहा है। ठीक है। अब अगर मैं यही चीज देखना चाहूं एक ट्राइंगल में, ये मुझे ट्राइंगल ABC से पता चला है। अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ABD को, ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें देख रहा हूं ये एंगल हमारा थीटा है
एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी ए डी 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब एंगल ए बी डी हमारी वैल्यू कितनी है? थीटा। एंगल बी डी ए 90 और एंगल बी ए डी मैं मान लेता हूं ये जो एंगुलर वैल्यू है एंगल बी ए डी को ही लिखा रहने देता हूं और 180 डिग्री मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, एंगल बी ए डी की वैल्यू आ रही है, ये इधर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यानी ये वैल्यू है 90 डिग्री माइनस थीटा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही ये वैल्यू भी होगी 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और अगर इसका हमें ट्वाइस पूरा देखना होगा, ट्वाइस देखना होगा तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, और ये एंगल इसका हाफ है। देखिए आपको समझ में आया दोस्तों, मैंने क्यों ये चीज एक्सप्लेन करी है। आप देखिए, आप इसमें ट्वाइस कर दीजिए, ट्वाइस तो वो आ जाएगा, अगर मैं यहां पर ट्वाइस का मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 का 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी, यानी वो वैल्यू जा रही है हमारी एंगल पूरा ए 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि ये एंगल भी एंगल ये a/2 है और ये भी a/2 है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्लियर हो गया होगा आपको। अब दोस्तों मैं बढ़ता हूं आगे, इन ट्राइंगल एडीसी, मैं ट्राइंगल एडीसी को लेता हूं, एडीसी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देखिए cos ऑफ a/2 की वैल्यू कितनी आ रही है। पहले cos का हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos a/2 का हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर एंगल के अपोजिट वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर है, और जो दूसरी है वो हमारा होता है बेस। तो यानी ये परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है। तो बेस हमारा क्या हो गया, एडी, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, एसी। अब मैं यहां पर सिर्फ वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, एडी और एसी की वैल्यू मुझे पता है 8। ठीक है दोस्तों, मैं यहां से एडी की सिर्फ वैल्यू निकाल रहा हूं, r टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a/2। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां से एडी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ बढ़ता हूं, इन ट्राइंगल एडीबी, एडीबी में मैं साइन a/2 की वैल्यू निकाल रहा हूं दोस्तों, साइन ऑफ a/2। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों यहां पे हम परपेंडिकुलर देख रहे हैं, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या जा रहा है, एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीडी। मैं यहां पे लिख देता हूं बीडी, और हाइपोटेन्यूज हमारी एबी।
बीडी को मैंने बीडी लिख दिया है और एबी की वैल्यू मेरी 8। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां पर बीडी की वैल्यू निकाल लेता हूं, r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a/2। ठीक है दोस्तों, ये मेरी एडी की वैल्यू आ गई है, ये मेरी बीडी की वैल्यू आ गई है दोस्तों। एडी की वैल्यू और बीडी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब दोस्तों मैं ये देख रहा हूं बीसी को, बीसी हमारा क्या डिवाइडेड है, बीडी प्लस बीसी। ठीक है दोस्तों, दो पार्ट डिवाइडेड, और बीडी जो है वो सीडी के बराबर है, डीसी या सीडी के बराबर है। तो मैं इसको बीडी लिख दे रहा हूं, यानी बीसी जो है वो ट्वाइस ऑफ बीडी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूं आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इसमें मेरा बेस क्या, आप देखिए पूरा बीसी। ठीक है दोस्तों, मैंने बेस लिख दिया बीसी, और हाइट क्या है मेरी, एडी। एडी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं इसको यहां पे रब करने वाला हूं, क्योंकि यहां पे जगह नहीं बची, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। दोस्तों मैं यहां से ऊपर आ रहा हूं, देखिए दोस्तों, हाफ ऑफ बीसी इंटू एडी। अब मैं बीसी को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ बीडी। ठीक है दोस्तों, मैंने बीसी को ये देखिए ट्वाइस ऑफ बीडी लिख दिया बस, और एडी मैंने एडी लिख दिया है। अब दोस्त आप देखिए, मैं बीडी की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं और एडी की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बीडी की वैल्यू क्या, r टाइम्स ऑफ साइन a/2, 2 r टाइम्स ऑफ साइन a/2 इंटू एडी की वैल्यू क्या, r टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a/2, r टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a/2। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हमारा आ रहा है, ये r से ये r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r² 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बढ़ रहा हूं, r² 2 इंटू, दोस्तों जैसे साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, वैसे मैंने पीछे बताया था साइन a का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। तो इसकी वैल्यू हमारी आ रही है साइन a। ठीक है दोस्तों, अब मुझे यही चीज प्रूफ करनी थी, तो ये आपके सामने प्रूफ हो चुका है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हाफ ऑफ r² टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a, हेंस प्रूफ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई और भी चीज पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए।
मैं उसको भी क्लियरली आपको यहां पर एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और आपसे एक बस यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाकर आपको और भेज सकें। धन्यवाद।